मेरा पुत्र, मैं तुझे कपड़े दिखाऊं? मैं सदके जाऊं, ये देख तो सही। ये पूरे 50,000 का है, ठीक। और ये है पूरे ₹1,00,000 का। ही ना बेटे? वो पकड़ा फिरोजी रंग का सूट। अरे ये देख, ये है पूरे 1.5 लाख का। कैसा है? मामा इतने महंगे कपड़ों का क्या करती हैं आप? भाई ये तो कुछ भी नहीं है, मामा के पास तो इससे भी ज्यादा महंगे कपड़े हैं। वाकई मामा क्या करती हैं इतने महंगे कपड़े खरीद कर आप? अपने गांव भेजती हूँ बकरियों को पहनाने के लिए, ताकि वो भी खूबसूरत लगे। व्हाट? सच्ची? मेड हो या बन रहे हो? ओ मामा, मेड नहीं, मेड। मेड तो नौकरानी को कहते हैं। वही ना, मैड हो या बन रहे हो? मेरा मतलब है बेटे, मैं खुद पहनती हूँ। जब अल्लाह ने इतना पैसा दिया हो ना, तो दिल खोल के खर्च करना चाहिए। मामा आपको पता है ना कि फजूल खर्ची अल्लाह ताला को पसंद नहीं। आप पैसों को ऐसे कामों में खर्च किया करें जिससे कोई फायदा भी हो। इस तरह इन कपड़ों पे पैसे खर्च करना मुनासिब बात नहीं। भाई मैं भी मामा को यही कहती हूँ। चल झूठी, मेरे साथ खुद जाती है शॉपिंग करने, टिप टिप करने, और खुद भी इतनी महंगे कपड़े लेती है। कभी कभी ना मामा, आप तो हर बार ही लेती हैं। तुम ना सभी मेरी खुशियों के दुश्मन हो। मामा, और मेरी क्यूट सी मामा, आप रो क्यों रही हैं? हम दोनों मिलके आपके साथ सिर्फ मजाक कर रहे थे। सच्ची? हाँ ना, मेरी मामा कितनी क्यूट सी हैं, इनोसेंट सी हैं। हम दोनों आपके साथ मजाक कर रहे थे। बेटा अली, इतनी गुर्बत देखी है ना कि अब तो उसके साए से भी डर लगता है। मामा, आपका बेटा है ना आपके साथ। मैं वादा करता हूँ मैं आप पे कोई दुख नहीं आने दूंगा। मैं सदके जाऊं। आमीन। 100 बातों की एक बात, हुस्न तो सादगी में ही है। चल। उफ। मॉम, ये क्या हरकत है? हरकत में बरकत है। ये क्या कहा आपने? मेरे कुछ समझ में नहीं आया। यही तो असल बात है जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। मॉम, आप पहेलियां ना बुझाएं और मेरा फोन मुझे वापस करें। सारा दिन तुम कमरे में खाती रहती हो या मोबाइल यूज करती रहती हो। जो करने वाले काम है वो तो तुम करती नहीं हो। तो और क्या करूं मॉम? मैंने यही तो कहना है, खाना पीना और एंजॉयमेंट। तुम्हें मैंने कहा था ना कि तुम ज्यादा से ज्यादा वक्त अली के साथ गुजारा करो। इससे क्या होगा मॉम? जितना ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम अली को दोगी, उतनी ही जल्दी वो तुम्हारे करीब आ जाएगा और हम अपने मकसद के करीब आ जाएंगे। मॉम, मैं जितना उसके करीब जाने की कोशिश करती हूँ, वो उतना ही मुझे अवॉइड करता है। करता है तो करने दो। तुमने खुद उसको अपनी तरफ माइल करना है, और तुमने अगर ऐसे वक्त जाया किया तो अली हमारे हाथों से निकल जाएगा, और अली के हाथों से निकलने का मतलब है कि हमारे हाथों से लाखों दरहम निकल जाएंगे। मॉम, वैसे नबीला आंटी बिल्कुल ठीक कहती थी, आप बहुत ज्यादा लालची हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ को लालची कहते हुए? मॉम, मैंने जो सुना था वो कह दिया, अब इसमें इतना बुरा मनाने वाली क्या बात है? अपनी फजूल बातें बंद करो। उठो, तैयार हो और अली से मिलने के लिए जाओ। अच्छा मॉम, बस ये शो मैं कंप्लीट करूँ ना, फिर चले जाते। शो गया भौड़ में। उठो और जल्दी से तैयार हो जाओ, जैसा मैंने कहा है। चांदनी बेटा, जी चाचा जान। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी चाचा जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लग नहीं रहा बेटा। चांदनी, तुम्हें तो बहुत सा बुखार है। ऐसा कुछ नहीं है चाचा जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम अपने चचा के साथ झूठ बोलोगे? सच बोलने का भी क्या फ़ायदा है चाचा जान? जहाँ दर्द की दवा भी दर्द बनकर मिले, वहाँ कुछ भी बोलने का क्या फ़ायदा?
चलो आओ मेरे साथ, मैं मेडिसिन दूँ तुम्हें, चलो आओ। मेरा रोज़ा है चाचा जान, और आप मेरे लिए प्लीज़ परेशान ना हुआ करें, मैं ठीक हो जाऊंगी। और वैसे भी मैं इतनी जल्दी मरने वाली चांदनी, आज के बाद मेरे सामने ऐसी बात नहीं करनी, सुन लिया तुमने? उज़मा, उज़मा, क्या है? मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। तो कहे, आपको किसी ने रोका है? उज़मा, मुझे वो चांदनी के बारे में बात करनी है। उसके बारे में क्या बात है? उज़मा, बात जरा सब्र तहम्मुल से सुन लो। अब कहें भी कि बात क्या है? बात यह कि चांदनी सारा दिन अकेले घर में काम कर करके थक जाती है। तुम या उष्णा अगर उसकी मदद करो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, तो अब उस मिसली ने अपना वकील बनाकर आपको भेजा है मेरे पास? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर कैसी बात है? वो कौन सा सारा दिन घर में हल चलाती है जो उसे किसी की मदद की जरूरत हो? और अगर वो इस घर में रहने के बदले थोड़ा बहुत घर का काम कर लेती है तो उसने जताना भी शुरू कर दिया। मेरी अब वो उम्र नहीं कि मैं सारे काम कर सकूं, वरना मैं अपना काम किसी को ना कहूं। और रही बात उष्णा की, तो उसे मैंने फूलों की तरह पाला है और उससे मैं घर के काम करवा के अपने फूल को खुद ही मुरझा दूंगी। उज़मा, चांदनी ने कभी मुझे नहीं जताया और न कभी मुझसे कोई ऐसी बात की। मुझे आज पता चला कि उसे बुखार है और वो बुखार की हालत में किचन में घुसी हुई थी, इसलिए मैंने तुमसे ऐसी बात की। बुखार था, मर नहीं गई वो कहीं। ले जाए उसे किसी डॉक्टर के पास, दवाई दिला लें। उसका रोजा है। उसका रोजा है तो अल्लाह के लिए, हमारे लिए नहीं है। और आप क्यों इतनी उसकी तरफदारी कर रहे हैं? मैं उसके सारे हरबे अच्छी तरह जानती हूँ। सही कहती है चांदनी, कोई फायदा नहीं किससे बात करने का। क्या? मैंने सुना नहीं। कुछ नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। उष्णा, तुम प्लीज बैठो। थैंक यू। तुम यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मतलब तो तुम्हारा कुछ ऐसा ही है। नहीं, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारी बातों से तो ऐसे ही लगा। खैर, इन बातों को छोड़ो, मैं तुम्हें अफ्तार की दावत देने आई हूँ। कब? आज शाम को, वो भी मेरे साथ मेरे घर पर। और तुम्हें पता है, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए इफ्तारी बनाऊंगी। वाह, तुम्हें कुकिंग भी आती है? हाँ, सब कुछ आता है मुझे। तुमने जरूर आना बस, ठीक है? हाँ हाँ जरूर। तुमने इतने प्यार और खलूस से बुलाया तो इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। थैंक्स। चलो बाहर चल के बैठते हैं। हाँ चलो। हाँ चलो, प्लीज। जरूर जरूर। ये क्या, अभी तक सिर्फ इतना ही कुछ रेडी हुआ है। चांदनी, टाइम देखो, टाइम। उष्णा, मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। तो तुम कौन सा मेरे सर पे एहसान कर रही हो? वैसे भी घर में मेहमानों की हाथी तवाज़ा करना तो फर्ज होता है ना। तो मैंने कब इनकार किया है इससे? मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ये सब कुछ बन जाए और वक्त से पहले बन जाए। अब वो सब कुछ मुझे नहीं पता चांदनी, सब कुछ ना टाइम पर रेडी होना चाहिए, ठीक है? हाँ उष्णा, अगर तुम मेरी मदद कर दो तो ये सब कुछ जल्दी बन जाएगा। मदद? और वो भी मैं?
चांदनी, तुम्हें तो पता ना, मैंने तो कभी किचन का मुंह भी नहीं देखा, और ये सब कुछ ना तुम्हें ही अच्छा लगता है। मुझसे ये काम नहीं होगा। उष्णा, जब तक करोगी नहीं तो आएगा कैसे? चांदनी, तुम्हें तो पता है कि मेरी स्किन कितनी नाजुक है, और ज़रा सी हीट से ना मेरी स्किन ख़राब हो जाती है। तो मैं तो नहीं चाहती कि मेरी स्किन ना झुलस जाए। तो प्लीज़ तुम खुद ही कर लो, वरना मेरी ब्यूटी ख़राब हो जाएगी। उष्णा, औरत का असली हुस्न उसका सुगड़पन है। कौन सा पन? ये मैंने अपनापन, पागलपन तो सुना था, ये सुगरपन कहाँ से आ गया चांदनी? सुगड़पन का मतलब है औरत की जिंदगी के तरतीब व ताज़ीम। तुमसे ना बात करके तो बंदा ना फंस ही जाता है। देखो मेरी बात सुनो, तुम ना जल्दी से सब कुछ रेडी कर दो, अली ना आने वाला ही होगा। प्लीज जाने। हाँ, ओके, बाय बाय। सुगरपन ये पन। भाई वाह, आज तो अफ्तारी का मजा आ गया। हाँ, ये सारी अफ्तारी ना मैंने बनाई है। तुम्हारे हाथ में तो जायका है। हाँ हाँ, मेरी बेटी तो बहुत सुगड़ है, घर के सारे काम काज जानती है। चाची, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक्सक्यूज मी, मैं नमाज पढ़ लूँ? तुम नमाज नहीं पढ़ती? पढ़ती हूँ, क्यों नहीं पढ़ती, लेकिन अभी मैं इफ्तारी कर लूँ ना, बहुत भूख लगी हुई थी। हाँ हाँ, मेरी बच्ची का सारा दिन का रोजा था और ऊपर से सारे घर के काम भी किए। हाँ मेरा बच्चा, हाँ। हनी बेटा, मामा और पापा को भी ले आते। मामा पापा जो हैं वो अपनी फ्रेंड की तरफ अफ्तारी पे गए थे और साथ में हिना को भी ले गए थे। ओके ठीक है बेटा, अगर ये इफ्तारी बेटा उष्णा ने बनाई है ना, तो इसकी रेसिपी चांदनी ने तैयार की है। तभी मैं कहूँ ये सब इतना जायकेदार क्यों? बेटा, इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसने बनाया खाना है किसने नहीं? खाने में जायका है ना, यही काफी है। तुम खाना खाओ। ठीक कह रही है। नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। अपने मुल्क के हर दुश्मन को मार डालूंगा। नहीं छोड़ूंगा। अहमद साहब, ये आपने फिर से माउथ फायरिंग शुरू कर दी है। छोड़ दो मुझे, मैं अपने मुल्क का दिफा कर रहा हूँ। ये कौन सा दिफा है जो बेड पर लेट के हो रहा है? ये मैं कहूँ? आप अपने घर और कहाँ? लेकिन मैं तो महाज पर था। पता नहीं कौन से महाज पर आपकी हर वक्त वार चलती रहती है। ना आप कोई फौजी हैं ना कोई खोजी, फिर भी हर वक्त ठा ठा लगाई होती है। तुम्हें क्या पता वतन की मोहब्बत और उसका दर्द क्या होता है? हाँ हाँ, मैं तो जैसे हिंदू हूँ, अपने मुल्क की पैरट नहीं हूँ। ओहो यार, हर वक्त गलत अंग्रेजी। वो पैरट नहीं होता, पैट्रियोटिक होता है। चलो जो भी है, लेकिन मैं भी रोज रोज की ठाठा से ना उकता गई हूँ। जरा बात सुने ना मेरी। हो गई आपकी तसल्ली? किस बात की? मेरी बेटी की तारीफ आपको बर्दाश्त नहीं हुई, फौरन चांदी के फेवर में बोल पड़े आप। वो मेरे से झूठ बर्दाश्त नहीं होता। मसलहतन बोले जाने वाला झूठ झूठ नहीं होता। मसलतन भी क्यों बोला जाए? आजकल आप कुछ ज्यादा ही जवाब नहीं दे रहे मेरी बातों का। मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं कहा। जो बात करती हूँ उसका जवाब होता है आपके पास। खैर तो है? हाँ, खैर ही है। ये आजकल कुछ ज्यादा ही तब्दीली आ गई है आप में। आजकल हर तरफ तब्दीली की हवा चल रही है। और ऐसी कोई तब्दीली मैं अपने घर में दाखिल नहीं होने दूंगी। जी। मैं आज आपको आखिरी बार बता रही हूँ कि आप मेरे मामलात में बिल्कुल नहीं बोलेंगे। मैं क्या करती हूँ, क्या करने लगी हूँ, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। और हाँ,
मुझे या मेरी बेटी को किसी के भी सामने आपने लेट डाउन किया तो फिर आप मेरा दूसरा रूप देखेंगे जिससे आपकी नींदें हराम हो जाएंगी। नींद तो मेरी अभी भी हराम है। क्या कहा? मैंने सुना नहीं। कुछ भी नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। उम्मीद है कि आपको मेरी सारी बातें समझ आ ही गई होंगी। जी। आए बड़े चांदनी के फेवर में बोलने वाले, इसको तो मैं ठीक करूंगी। चचा की लाडली। क्या हुआ? आप यहाँ? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? पता नहीं, लेकिन बगैर नॉक किए किसी के रूम में आना अच्छी बात नहीं है। देखो, अच्छा क्या है गलत क्या है ये मुझे नहीं पता। मुझे तो सिर्फ ये पता है कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ काबू नहीं रहता। मेरा तो दिल चाहता है तुम्हारा हाथ थाम लूं, तुम्हें सीने से लगा के रखूं। ये क्या कह रहे हैं आप? आप मेरे भाइयों के जैसे हैं। भाई मैं सिर्फ अपनी सगी बहन का हूं, तुम तो मेरी कजन हो, और कजन से मोहब्बत तो जायज है। मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही। आप प्लीज जाएं यहाँ से। तुम्हें मेरी बातें समझनी होंगी। अगर तुमने मेरी बातों को ना समझा तो मैं तुम्हें ऐसे ही तंग करता रहूंगा। पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं चांदनी के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? हिना, ये क्या तरीका है? जब आपको पता ही नहीं कि मैं कब आई हूँ, क्यों आई हूँ, तो आपको मुखातिब करने के लिए जरूरी था ना। सारा मूड खराब कर दिया मेरा। मैं पता नहीं किन हसीन सोचों में था। अच्छा जी, कौन सी हसीन सोचे हैं? जरा मुझे भी तो बताएं। तुम जाओ यहाँ से। हर बात बताना जरूरी नहीं हो। बहन को नहीं बताएंगे तो फिर किसको बताएंगे? अच्छा, बहन अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि हर बात उससे शेयर की जाए। सोच लें, कल को जब वक्त आएगा ना तो यही बहन काम आएगी। जब कोई ऐसा वक्त आएगा ना, तब की तब देखी जाएगी। अच्छा चले छोड़े, आज हम अफ्तारी बाहर करते हैं। चलो चलो। चलो। मामा मुझे आपसे एक बात कहनी है। बोलो मेरी जान, तुम तो मेरे लाडले बेटे हो, तुम तो सिर्फ ऑर्डर लगाया करो। आई लव यू मामा। आई लव यू टू मेरी जान। बोलो क्या बात करनी है? मामा मुझे ना कोई पसंद आ गई है। वाकई? कौन है वो लड़की जो मेरे शहजादे को पसंद आ गई है? मामा, चांदनी। चांदनी? मामा वो मुझे कोई आज से थोड़ी, तो मुझे हमेशा से पसंद है। तुम्हें कोई और नहीं मिली थी जो उस भिंडी जैसी लड़की पे तुम्हारा दिल आ गया? ऐसे तो ना कहे मामा, इतनी प्यारी तो है। लगता है तुम अंधे हो गए हो। मामा मेरी बात सुने। अंधा तो मैं हो गया हूँ, लेकिन उसके प्यार में बस। तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि वो लड़की तो ना मुझे पसंद है और ना ही तुम्हारी बहन को। आप दोनों के पसंद नापसंद होने से क्या होता है? मुझे तो है ना। अच्छा, अभी वो तुम्हारे कुछ है नहीं तो तुम्हारे ये लक्षण है। अगर वो कुछ हो गई
तो तुम हमें क्या समझोगे? मामा, आप मेरी मोहब्बत की दुश्मन मत बने प्लीज। मैं कैदो हूँ क्या? काम तो आपके ऐसे ही हैं। क्या कहा तुमने? आप मेरी माँ हैं, लेकिन मुझे चांदनी चाहिए तो चाहिए। देखो, मेरे से जिद मत करो। माँ, अगर मुझे मेरी अनारकली ना मिली तो मैं मिट जाऊंगा, लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। माँ, ये शहजादा सलीम की रूह भटकती हुई इसमें कहां से आ गई? माँ, मेरी चांदनी को मत से दूर मत करो। माँ, माँ, माँ। उठो यहाँ से, उठो, उठो यहाँ से। मैं कुछ सोचूंगी, समझूंगी, फिर तुम्हें जवाब दूंगी। अब चलो यहाँ से, जाओ, चलो। ठीक है, आप सोच लें, लेकिन चांदनी सिर्फ मेरी होगी। चलो, चलो यहाँ से जाओ। माँ, मेरी बात सुने। देखिए, घर की मुर्गी अगर घर में रहेगी तो इसमें आप ही क्या तो फायदा है ना? चलो, चलो यहाँ से जाओ। सारा मेरा ड्रामा खराब कर दिया। जाओ, जाओ। अली, जी मामा। हाय मैं सदके जाऊं, कितना ओबीडिंग है मेरा पुत्र। मामा, वर्ड ओबीडिंग नहीं, ओबीडियंट होता है। तुम लोग ना हमेशा मेरी गलतियां निकालते रहते हो। जो भी है, मैं तुझसे ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने आई हूँ। जी कहिए कि क्या इम्पोर्टेंट बात है आपकी, मैं सुन। तुझे उष्णा कैसी लगती है? डू यू लाइव हर? मामा, ये कैसा सवाल है? उसमें ऐसा क्या है कि जो उसको बंदा पसंद करे? उस्मा ने ना मुझसे तेरे और उष्णा के रिश्ते की बात की है। क्या? हाँ,